सब जन अपनी पवित्र बाइबल को खोलिए। यूहन्ना 14 उसकी 15 से लेके 26 तक मैं पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 से लेके 26 तक। यूहन्ना 14 उसका 15 से लेके 26 तक। सब जन खोल लें अपनी बाइबल को ताकि मैं इस वचन को पढ़ सकूं। यूहन्ना 14 उसकी 15 आयत से मैं पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू ऑर्फन्स, आई विल कम टू यू। मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचनों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। 25 में लिखा, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। ये एक लिस्ट है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को वचन बोले। जब वो बैठे थे तो यीशु मसीह उनको समझाने लगे, जब आखिरी टाइम था कि यीशु मसीह का टाइम आने वाला था क्रूस उठाने के लिए और स्वर्ग पर चले जाने के लिए, तो चेले इकट्ठे हुए, यीशु मसीह उनको बातें समझाने लगे कि मेरा जाना जरूरी है। उसने कहा, इफेक्ट बड़ा हुआ था कि मेरा जाना जरूरी है, मैं स्वर्ग पर मैं जाऊंगा, मेरा जाना बहुत जरूरी है। पर उसने एक बात कही, उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब हम 17 को पढ़ते हो तो इसमें लिखा कि अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि पवित्र आत्मा दिखता कुछ नहीं है, पर लोग बोलते रहते हैं, चर्चों में हम बोलते रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकालने के लिए आज के वचन को आप रिसीव करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा कोई एक सिर्फ शक्ति नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई एक बात नहीं है, एक सिर्फ लिखी हुई बात नहीं है।
एक सिर्फ इनविजिबल पावर नहीं है, परमेश्वर का आत्मा एक पर्सन है, एक शख्स है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा कि वो तुम्हारे साथ साथ रहता है, वो तुम्हारे साथ साथ रहता है। साथ कौन रहता है? जो एक हस्बैंड वाइफ जैसे साथ साथ रहते हैं, एक बाप बेटा जैसे साथ साथ रहते हैं, जैसे लोग साथ साथ रहते हैं, वो साथ तुम्हारे रहता है। यीशु मसीह ने कहा क्योंकि संसार उसे नहीं जानता, इसीलिए वो उसे रिसीव नहीं कर सकता, पर तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, रिसीव करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। मैं तुम्हें तुम्हारे साथ ऐसा सहायक भेजूंगा। अब जब 26 को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा परंतु सहायक जब आएगा, द हेल्पर, बट द हेल्पर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name will teach you, वो कहता है कि सब बातें तुम्हें सिखाएगा। और जो हेल्पर वर्ड यहां पे यूज किया गया, अगर आपने कोर्ट्स ऑफ हेवन टीचिंग सुना है, उसमें मैंने बताया था कि उसका मतलब है हिब्रू भाषा में पैराक्लिटी। पैराक्लिटी का मतलब है एक ऐसा शख्स जो लीगल प्रॉब्लम्स में, पारिवारिक प्रॉब्लम्स में, कोर्ट केसेस में आपके साथ हो। जैसे एक लॉयर एक बंदे के साथ, उसने पैसे पे किए होते हैं, उसे पता होता है कि ये मेरा केस फाइट करेगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हेल्पर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं। ये लॉयर जिसने स्टडी की है, जो कानून जानता है, ये मेरे साथ है, मेरे केस को फाइट करेगा और मैं जीतूंगा। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें फाइट करनी है। तुम्हारी क्रिश्चियन लाइफ इजी नहीं होगी, लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें सताएंगे, तुम्हें कोर्ट्स में लेके जाएंगे, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें एक ऐसा हेल्पर दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा और हर लीगल प्रॉब्लम में, हर एक मुश्किल में तुम्हारी सहायता करेगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, ऐसी बातें जो संसार नहीं सीख सकता, जो बाइबल स्टडी करके लोग नहीं सीख सकते, वो तुम्हें पवित्र आत्मा सिखाएगा। क्योंकि स्टडी में आप सिर्फ रिटन वर्ड को सीखते हैं, पर जब आप पवित्र आत्मा को रिसीव करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसे अपने साथ लेके चलते हैं, मानते हैं कि वो सही है, सच्चा है, वो एक जेंटलमैन है, मुझे उसे नाराज नहीं करना, मैं पाप नहीं करूंगा, तो वो आत्मा आपके ऊपर वो भेदों को प्रकट करता है जो बड़े से बड़े लोग स्टडीज करके नहीं कर पाते, जो बड़ी सी बड़ी एक्सप्लेन्ड बुक्स पढ़ के नहीं ले पाते। उन भेदों को पवित्र आत्मा यूं ही बैठे बैठे आपके ऊपर प्रकट करता है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं सिर्फ बैठा हूं, सिंपली एक साइलेंट म्यूजिक जैसे चल रहा है लगा के, और परमेश्वर का आत्मा चीजों को बताना शुरू कर देता है, और उसी से सरमन निकलता है, उसी से गाइडेंस निकलती है, सब कुछ निकलता है, उसी से प्लान्स निकलते हैं, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब जैसे बाप बेटा साथ रहते हैं, अगर बाप नहीं है, वो दुनिया से चला गया, उसका टाइम पूरा हो गया, तो वो अनाथ अकेला रह जाता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम जियोगे। क्योंकि एक बेटा जब बड़ा होता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, उसका बाप बूढ़ा होता जाता है, और जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, वो दुनिया से चला जाता है। पर यीशु ने कहा तुम बूढ़े भी हो जाओगे, इवन मरने तक भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का एक पार्ट है। अब लोगों को यह चीज नहीं पता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि लोग उसे नहीं जानते। उसने कहा थोड़ी देर रह गई, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। 17 को मैं फिर से पहली लाइन को पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे पास एक सर्वदा एक सहायक भेजूंगा। 15 से लेकर 17 तक मैं पढ़ूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एंड ही विल गिव अनदर हेल्पर टू बी विद यू फॉर एवर, सदा के साथ। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ना वह उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो और वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा, वो तुम्हारे अंदर होगा। क्यों परमेश्वर ने ये चेंज लेके आया? यीशु मसीह क्यों लंबा टाइम धरती पर नहीं रहे? उसने थोड़ा टाइम धरती के ऊपर प्रीचिंग की, लोगों को हील किया, डिलीवर किया, बाद में अपनी असाइनमेंट को पूरा करके वो स्वर्ग में चले गए। पर उसने कहा मैं एक परमानेंट हेल्पर तुम्हारे पास भेजूंगा, एक ऐसा मददगार जो कभी भी तुम्हें अकेला अनाथ नहीं छोड़ेगा। मैं ऐसे हेल्पर को भेजूंगा। पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, हां वो सामर्थ्य के साथ कार्य करता है। पवित्र आत्मा एक हेल्पर है जो आपके साथ रहता है।
वो एक पर्सन है, वो ट्रिनिटी का, त्रिएकता का एक पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अलग अलग टाइम में परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से काम किया और बहुत से टाइम में तीनों चीजों ने मिलकर काम किया। जब क्रिएशन हुई, जब धरती बनी, आकाश बना, सब कुछ बना, वचन में लिखा है, जब आप जेनेसिस उत्पत्ति 1 को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था, धरती उजड़ी हुई थी, सुनसान थी, अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, आत्मा वहां पे मौजूद था, पिता सिंहासन पर मौजूद था। पर वचन में लिखा फिर परमेश्वर ने शब्द बोला, वर्ड, जो वो दर्शाता है यीशु मसीह को, क्योंकि वचन देहधारी हुआ और धरती पर आया। तीनों इकट्ठे हुए और सारी सृष्टि की फॉर्मेशन हुई, सारी सृष्टि की रचना हुई। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर ये कार्य किया। पर ऐसा हो सकता है कि अलग अलग टाइम में, क्योंकि परमेश्वर ने क्यों अलग अलग रूपों में परमेश्वर काम करता है, क्यों अलग अलग चीजें बताई गई हैं, क्योंकि वो तीनों एक हैं। ऐसा नहीं कि बाप, क्योंकि यीशु ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। मेरे नाम से ही पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरे इक्वल होगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा। जैसे आप पानी को देखते हैं, अगर हम दुनिया की एग्जांपल लें, पानी के 3 रूप होते हैं। एक बर्फ, अगर उसे जमा दिया जाए 0 डिग्री पे तो वो बर्फ बन जाता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पानी रहता है, अगर उसे बॉयल कर दो, ओवर बॉयल कर दो तो वो स्टीम बन जाता है। इसी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पर उसका आप देखो, पर वो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग यूज होता है। मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। हम देखते हैं कई बार कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो लोग स्टीम लेते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो उसे अंदर रिसीव करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा कभी चल बर्फ भी तो पानी है, चलो नाक में बर्फ ही डाल लेते हैं? कौन उबाले, कौन ऐसा पंगे करे, सीधी बर्फ डाल लेते हैं? नहीं, उसे उस फॉर्म में आपको लेके आना पड़ेगा जिस फॉर्म में आपको बेनिफिट चाहिए उसका। उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा पानी को जिसमें आपका फायदा है। यहोवा परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में काम करता था, पर वो सख्त था। पाप किया, सख्त किसको दिखाता है? बर्फ को। आप बर्फ से चिपक नहीं सकते, ठंड लगेगी, आपका शरीर सूना पड़ जाएगा। आप बर्फ से नहा नहीं सकते, वो स्ट्रॉन्ग है, वो ठोस है, वो कठोर है। आप उसमें जंप नहीं कर सकते, हड्डियां टूट जाएंगी अगर बर्फ के ऊपर जंप करोगे तो। पानी में कर सकते हैं आप। और इसी तरह से परमेश्वर जब अपनी माइटी पावर के साथ लोगों से डील करता था तो वो कठोरता से डील करता था। वो प्रेम करता था, पर वो पाप से नफरत करता था। इसलिए उसने कहा, मूसा हट जा, मैं सारे इजराइल को आज खत्म कर दूंगा। पर मूसा ने कहा, नहीं परमेश्वर, लोग निंदा करेंगे कि जो परमेश्वर इन्हें गुलामी से लेके आया वो उसने सारों को मार दिया, इन्हें दया कर। तो परमेश्वर ने बख्श दिया, एक धर्मी की प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने कहा, नूह धरती बना, सारी धरती पाप में गिर गई है, तू धर्मी है, एक किश्ती बना, मैं तुझे बचाऊंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। और उसने कर दिया सब कुछ खत्म। सारी सृष्टि खत्म हो गई, सारी धरती पानी से, जल प्रलय से खत्म हो गई। कठोरता, स्ट्रॉन्ग परमेश्वर, पाप से जेलसी करने वाला। इसलिए नहीं कि वो इंसान को खत्म करना चाहता था, पर पाप को वो खत्म करने के लिए वो सब कुछ तबाह करने पे आ जाता था। उसने कहा, इजराइलियों ने पाप किया, अब ये गुलामी में जाएंगे। 70 साल तक वो गुलामी में रहे, दुख सहते रहे। उनका यरूशलेम नगर, परमेश्वर का भवन, सब कुछ खत्म कर दिया गया, स्ट्रॉन्ग। पर जब वो देहधारी होके धरती पे आया तो वो पानी की तरह सॉफ्ट हो गया। जैसे पानी के बीच में आप खड़े हो सकते हैं, आप उसे टच करवा सकते हैं, आप बर्फ के साथ ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते उसमें। उसी तरह से यीशु मसीह लोगों के बीच में चला फिरा, वो आपके बीच में आ गया। परमेश्वर जब उतरता था तो लोगों को फायर दिखती थी, लोग कांपने लग जाते थे। आप जब पढ़ते हैं, मूसा से मिलने के लिए जब परमेश्वर आता था तो वो आग, धुआं, चीजें होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती थी, और लोग खड़े नहीं रह पाते थे, लोग दूर रहते थे, टच नहीं कर पाते थे। पर यीशु मसीह को लोगों ने टच भी किया, उसे हग भी किया, उसे जफियां डाली, उससे हीलिंग भी ली, और उनके बीच में भी रहा पानी की तरह। और उसने लोगों को शुद्ध भी किया, जैसे पानी आपको, आप नहाते हैं और शुद्ध होता है। उसका लहू जो आप हमने लिया, उसने लहू बहाया ताकि हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। उसने, परमेश्वर ने अलग फॉर्म ली, अलग तरीके से वो हमारे बीच में आया,
ताकि हमारे साथ हमारे अकॉर्डिंग डील कर सके, वो हमें दिखा सके कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और वो आया और हमारे बीच में रहा, जैसे पानी को आप यूज कर सकते हैं। अब परमेश्वर ने कहा मैं जाता हूं, पर मैं तुम्हें एक हेल्पर दूंगा, होली स्पिरिट, क्योंकि यीशु मसीह भी परमानेंट धरती पर रहने के लिए, परमेश्वर तो जब वो यहोवा के रूप में डील करता था तो वो लोगों के बीच में आता ही नहीं था, सिर्फ उनका तेज, उसका प्रकाश मूसा के ऊपर चमकता था और वो उसकी आवाज को सुन पाता था। मूसा ने कहा परमेश्वर मुझे तेरे चेहरा देखना है, वो कहता तू जीवित नहीं रहेगा, अगर तू मेरे चेहरे को देख लेगा तेरी डेथ हो जाएगी, इतना तेज है, इतना प्रकाश है, इतना ग्लोरियस है मेरा चेहरा, पर हां मैं तुझे थोड़ी सी रोशनी जरूर दिखाऊंगा, मेरी पीठ को तू देख सकता है। पर यीशु मसीह के रूप में जब वो आए तो वो लोग चेहरा देख पाते थे उसका, क्योंकि वो नॉर्मल इंसानी रूप लेके आए थे। पर यीशु मसीह भी कुछ टाइम के लिए धरती पर आए, उन्होंने कहा कि परमानेंट मेरा प्लेस जो है वो स्वर्ग है, मेरा राज्य स्वर्ग का है, मैं वहीं पे रहता हूं, मैं वहीं पे वापस चला जाऊंगा, अपना काम पूरा करूंगा, पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें। पर जब अब परमेश्वर इंसान का रूप लेके आया जैसे एक पानी, तो वो आपके अंदर नहीं आ सकता था। यीशु मसीह आपके कितना भी क्लोज क्यों ना हो, पर उसने कहा मैं चाहता हूं मैं तुम्हारे अंदर रहूं। जैसे आप अपने नाक से पानी नहीं ले जा सकते अपने कोल्ड को ठीक करने के लिए, आपको स्टीम ले जा सकते हैं आप, वो है पानी, पर आप उसे स्टीम को अपने नाक से अंदर ले जा सकते हैं और वो आपको हील करेगा। अगर पानी ले जाएंगे वो उल्टा गड़बड़ करेगा। इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा अब मैं जाता हूं, मैं तुम्हें हेल्पर दूंगा, तुम उसे देख तो नहीं सकते पर वो तुम्हारे अंदर रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए उसने रिप्लेस किया अपनी प्रेजेंस को, उसने पहले रिप्लेस किया हमें प्रेम दिखाने के लिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मेरे स्वरूप में रचे गए हो। इसीलिए वो इंसान का रूप लेके धरती के ऊपर आया कि तुम मेरे इक्वल हो, मेरे स्वरूप में रचे गए हो, मैंने तुम्हें बनाया, देखो मैं तुम जैसा हूं। और उसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए उसने अलग रूप लिया। अब हमारे अंदर बसने के लिए उसने और अलग रूप लिया, उसने पवित्र आत्मा के रूप में वो आया और आज परमानेंट वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि आप उसे रिसीव कर सकते हैं। उसने कहा, इस वचन को अगर मैं दोबारा पढ़ूं 17 को, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। इंग्लिश में लिखा, फॉर ही डिवेल्स विद यू एंड विल बी इन यू, वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर होगा भी। वो 23 को जब इसकी हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कौन? उसने कहा पिता और मैं दोनों होली स्पिरिट के रूप में आएंगे और तुम्हारे अंदर वास करेंगे। पवित्र आत्मा जैसे सिर्फ एक शक्ति समझ के आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मैं जो मर्जी करूं, जैसा मर्जी करूं। आप उसे नाराज कर सकते हैं, उसे शोकित कर सकते हैं, वो आपसे नाराज होके जा सकता है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। हमारे पास टेस्टिमनी मौजूद है। जब कोर्ट्स ऑफ हेवन की टीचिंग चल रही थी तो मैंने बताया कि पैराक्लिटी मतलब एक एडवाइजर, एक एडवोकेट आपके साथ रहता है। जब आप उसकी हेल्प मांगेंगे वो हेल्प भी करेगा आपकी। और आपने गवाही को सुना, उस भाई ने कोर्ट में घुटने टेके और हेल्प मांगी जब उसका लॉयर भी उसके साथ नहीं था जिसे उसने पैसे दिए थे। पवित्र आत्मा ने उसकी हेल्प की और अपोजिशन के लॉयर उसके फेवर में आ गया कि आज मैं तेरे केस को रफा दफा करवा देती हूं। कैसे हुआ? होली स्पिरिट जो साथ रहता है, जो अंदर रहता है, अगर आप उसे रहने दें तो। एक वचन को आगे पढ़ेंगे, रोमियो 8 उसकी 11, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। रोमियो 8 उसकी 11 में लिखा, रोमन्स 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है
तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को ही अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसे मैं फिर से पढ़ूंगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारी नश्वर यानी कि नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहां पे परमेश्वर का वचन एक कंडीशन दिखाता है कि अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर वो तुम में बसता है तो तुम भी जी उठोगे। रेवलेशन के दिन, उस जजमेंट के दिन जब यीशु मसीह आएगा लोगों को लेने के लिए। आज लोग कहते हैं मैंने बपतिस्मा लिया है और मैं भी जी उठूंगा और यीशु मसीह के साथ जाऊंगा, पर वचन कहता है अगर तुमने आत्मा को अपने अंदर बसने दिया है, अगर डिफाइल नहीं किया, फिर से गंदा नहीं किया अपनी बॉडी को, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र जगह पर रहता है, उसे होली प्लेस चाहिए रहने के लिए। वो गलत गंदी जगहों पर नहीं रह सकता क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। वो झूठ बोलने वाली जीभ को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो गंदा देखने वाली आंखों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो गंदी बॉडी, गंदे सोचों वाले दिमाग वाली बॉडी में नहीं रह सकता। इसीलिए उसने कहा कि अगर वो तुम में बसता है, वो बसना तो चाहता है, उसने कह दिया कि मैं अभी जाता हूं पर मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आऊंगा, पिता और मैं तुम्हारे साथ वास करेंगे और सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर रहेंगे। उसने ये कहा, ये परमेश्वर की प्लानिंग है। अब वो कितनी पूरी होगी ये हमारे ऊपर है, एक इंसान के ऊपर है। आप गंदा देखेंगे, गलत है, आप कच कर सकते हैं, आप 50-50 चल सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा कि यहां भी चले गए, वहां भी माथा टेक लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, गलत मल रीति रिवाज भी कर लिए, सब कुछ कर लिया। परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा, पर फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं बस सकता, वो आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहा कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया तुम में बसा हुआ है, अगर इफ ही डिवेल्स इन यू, इंग्लिश में लिखा इफ द स्पिरिट ऑफ हिम हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड डिवेल्स इन यू, अगर तूने उसे बसने दिया है, वो आया तो था जब तूने बपतिस्मा लिया, तुमने दिल से पश्चाताप किया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, मेरी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पाया, आज मैं तौबा करता हूं, मैं प्रभु को, यीशु को ही प्रभु मानूंगा। आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आ गया। आप बुला सकते हैं किसी को अपने घर में, पर उसे बसने देना या नहीं देना, उसे ताड़ना दे दे के घर से निकाल देना, ये आपके ऊपर है। लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, लोगों के बनती नहीं है, बाप बेटे की बनती नहीं है लोगों की। क्यों? उनके ऊपर है कि जो ब्याह के आई है नूह, उसे घर में बसने देना है कि उसे नहीं बसने देना है। इसी तरह से पवित्र आत्मा को आपने बुला तो लिया, पश्चाताप कर लिया, उसे अपने अंदर बसने देना है कि नहीं देना है, उसे अपना काम तुम्हारी जिंदगी में करने देना है कि नहीं देना है, वे तुम्हारे ऊपर है। आपने बाइबल में अलग अलग स्टोरीज को पढ़ते हैं, आप सैमसन की स्टोरी को जानते हैं कि वो माइटी पावर के साथ कोई उसे रोक नहीं पाता था, और एक दिन उसने पाप किया, परमेश्वर फिर भी धीरजवान था, उसके साथ था, वो फिर पाप किया, फिर भी परमेश्वर साथ था, फिर पाप किया, वचन में लिखा वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसे छोड़ के जा चुका है, और उसने सोचा मैं पहले की तरह ताकतवर हूं, पर जब लोगों ने पकड़ा इस बार वो छुड़ा नहीं पाया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। परमेश्वर तो उसके अंदर कार्य कर रहा था, आत्मा तो बसता था उसके अंदर, जब उसे जरूरत थी पुकारता था, वो आता था उसके साथ, पर जैसे ही वो पाप करता था परमेश्वर उससे नाराज होता था, और एक दिन इतना नाराज हुआ उसे छोड़ के चला गया। और आज भी पवित्र आत्मा चाहता है कि वो आपके अंदर वास करे, आप उसे परमानेंट साथ लेके चलें, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु ने कहा मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मैं जा रहा हूं कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूं, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, पर तुम मुझे जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। वो आत्मा को भी नहीं मानेगा, पवित्र आत्मा, क्योंकि वो नहीं जानते वो लोग, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक लास्ट वर्स को हम पढ़ेंगे और फिर फिनिश करेंगे। पहला यूहन्ना 3 उसका 25, यूहन्ना की पत्री
लास्ट में आपको रेवलेशन से पहले मिलेगी, प्रकाशित वाक्य से पहले। पहला यूहन्ना दी पहली पत्री पंजाबी दे विच ओदा तीसरा चैप्टर 24 वर्स ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। पहला यूहन्ना 3 उसका 24, इसमें लिखा, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। अब परमेश्वर ने सोल्यूशन भी बता दिया कि कैसे आप बसने दे सकते हैं पवित्र आत्मा को अपने अंदर। इंग्लिश में लिखा, whoever keeps his commandments abides in God, उसमें परमेश्वर में बना रहता है, and God in him, and by this we know that he abides in us, कि वो हम में बसता है, by the Spirit whom he has given to us। हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर हम में बसता है? पहली बात तो वो बसेगा क्यों? जो हमने पहला वचन भी पढ़ा यूहन्ना 14 से लेके 15 से लेके 26 तक, उसमें लिखा, यीशु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है पिता उससे प्रेम करता है, पिता उससे प्रेम करता है, हम दोनों उसके साथ बसते रहेंगे। सारी स्टोरी कहां पे आके खत्म होती है? आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचनों पर चलना, उससे फिरना नहीं, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, जो वचन कहता है वही करना, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। तो फिर वचन कहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप वचन तोड़ेंगे, आत्मा आपके अंदर से निकल जाएगा, तब भी वो साथ रहेगा पर अंदर नहीं रह पाएगा। कुछ जगहें होती हैं जहां पे आप बाहर खड़े हो जाते हैं, आप अंदर नहीं जाते। किसी जगह बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, कुछ हो रहा है, आप अंदर नहीं जाते पर आप वहां खड़े रह सकते हैं। मैं बाहर वेट कर लेना, मुझे बाहर ही दे दो ये सामान। कुछ घरों तक में आप एंटर नहीं कर पाते। इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा आपके साथ तो रहेगा पर वो आपके अंदर वास नहीं करेगा। पर वचन में सॉल्यूशन भी बताया गया है कि जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उस पर चलेगा, वो परमेश्वर में बना रहेगा और परमेश्वर उसके अंदर बना रहेगा। और कैसे साबित होगा कि वो हमारे अंदर है? वचन में लिखा, बाय द स्पिरिट whom he has given to us, जो पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है उससे हम जान लेंगे कि वो हमारे अंदर वास करता है, क्योंकि उसकी सामर्थ को आप प्रैक्टिकल देखेंगे। आप चर्च में देखते हैं, अपनी लाइफ में देखते हैं। अगर आप पवित्रता में चलेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, वो आपके अंदर बसेगा। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे वो सफल होगा। फिर जो एग्जाम आपने 3 बार फेल हो गए, जिससे इस बार आप देंगे, आप फेल नहीं होंगे। फिर जिस बॉस से आपने रिक्वेस्ट कर ली 3 बार 4 बार, यार सैलरी बढ़ा दे, तरले मार लिए, वो नहीं हुआ, आप पवित्र आत्मा को बसने देंगे, उससे भर के जाएंगे। एक बार बोलेंगे, बोलेगा ठीक है, जितनी चाहिए देता हूं। हालेलुया। क्योंकि वो आपका फायदा चाहता है, परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। आप गंदा कर देंगे, वो दूसरे के पास चला जाएगा, उसके पास कमी नहीं है। वो किसी को भी, उसके लहू में सामर्थ है, वो हर पाप को धो सकता है। पर वचन ये भी कहता है कि फिर से जब हम पाप करते हैं तो उसके लहू को पैरों तले रोन देते हैं, और फिर वो लहू भी आपकी जिंदगी में आप कार्य नहीं करने देते, उससे भी निरादर कर देते हैं। फिर माफिया मांगते हैं, दौड़ते हैं कि परमेश्वर माफ कर दे। पर अगर आप बने रहेंगे तो वो आपके अंदर बसेगा। और बिलीव करो, वो रियल, इतना रियल है, वो आपके हर एक रिश्तेदार से रियल है। जो आपको दिखते हैं उससे रियल है। वो हर जगह नहीं पहुंच सकते, पर आत्मा सर्वदा आपके साथ रहेगा। वचन कहता है किसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, आप कोर्ट रूम में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप पुकारेंगे, वो आपके साथ होगा। अब तो परमेश्वर ने एक जॉब का लेवल दे दिया, मैं बहुत हाई लेवल पे। जब मैं स्टार्टिंग में थोड़े लेवल पे जॉब करता था तो हमारा जो एक स्टोरेज प्लेस था, वहां पे बहुत सारी सामान पड़ा हुआ था, और कस्टमर खड़ा और मैंने सेल बना दी। मैं बोला ठीक है, शेल्फ में ये आइटम दिखा रहा है, ये लाइट, ये गाड़ी की, मैं उसकी सेल बना दी और मैंने कहा जा उठा के लेके आ। मैं लड़के को बोला और वो गया, और वो लोकेशन पे नहीं थी। वो वहां पे बोला कि ये शेल्फ नंबर, ये टैग दिखा रहा है, यहाँ पे नहीं है वो। मैं बोला अब तो मैंने, कस्टमर खड़ा है, मैंने इनवॉइस कर दी, क्या करूं? ढूंढ के लेके आओ। उसने इधर देखा, नहीं मिला।
और वहां पे हजारों आइटम थी, शेल्फ में शेल्फ में शेल्फ में, और एक एक शेल्फ में 50-50, 100-100 आइटम। और तब मैं नया नया था, मैं बोला पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। मैं खुद गया उठ के कुर्सी से, स्टोर रूम में गया, वेयर हाउस में, और पता नहीं मैं कैसे एक लाइन में सीधा गया, मैं ऐसे मुड़ा और वो चीज वहीं पे पड़ी हुई थी। मैंने उठाया, बोला ये देख, मिल गई। और वो उसके आसपास भी नहीं थी कि ये शेल्फ मान लो ये है, वो 10वीं शेल्फ इधर, पता नहीं किसने कैसे मूव कर दी, पर मैं उसे 1 सेकंड में ढूंढ के लेके आ गया। मैंने कहा होली स्पिरिट मेरी हेल्प करी। वो इतना तैयार है आपकी सहायता करने के लिए। आप कहीं पे भी हैं, जॉब पे हैं, कहीं पे भी हैं। ऐसी बहुत सी टेस्टिमनी है मेरी लाइफ में। हर चीज मैं आपको पुलपिट पे नहीं बताता, पर मैं आज आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि देखो एक छोटी एक ऐसी चीज, आप उससे सहायता मांगेंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि वचन ये कहता है वो आपके साथ रहता है। और अगर आप पवित्रताई में हैं, वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारे लोग आए, वो चले गए अपना टाइम पूरा करके, और लोग सोचते हैं यीशु भी आया और मर गया और चला गया, पर उसने कहा नहीं, मैं फिर आता हूं, मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूं, और बल्कि अब परमानेंटली पक्का तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तक मैं तुम्हें ले नहीं जाता इस धरती से। पर उधर एक कंडीशन है कि अगर वो तुम में बसता है तो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की इस रेवलेशन को आपने संभालना है, अपने दिमाग में बिठाना है, चाहे आप ऑनलाइन यहां पर हैं, कि वो आपके साथ है। उसे नाराज ना करें, उससे रिक्वेस्ट करें, उससे विनती करें, उसकी हेल्प मांगे जहां जरूरत है। आप प्रैक्टिकल करके देखो। मैं नहीं कहता कि सिर्फ सुनो और चलो, आप प्रैक्टिकल करके देखो। पर मेक श्योर कि आप पाप में नहीं है। फिर आप बोलेंगे ले पास्टर ने क्या सी होया तो है नहीं। यीशु मसीह खुद भी बोलेगा तो नहीं होगा, अगर आप वचन को, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो। हालेलुया। क्योंकि जब आप नए होते हैं, आप कमजोर होते हैं, परमेश्वर आपकी हेल्प करता है। कोई पाप भी करता है, परमेश्वर उसकी हेल्प करता है कि ये नया बच्चा है, नया बच्चा है। अगर नया नया बच्चा जब पैदा होता है, वो ऊपर ही पोटी करता है, सब कुछ करता है, तो माँ उसकी हेल्प करती है, वो उसको क्लीन करती है। पर अगर 15 साल का बच्चा ऐसा करे तो उसे थप्पड़ पड़ते हैं फिर। और अगर वो नशे करने लग जाए, ज्यादा बिगड़ जाए, तो लोग बेदखल कर देते हैं घर से। और इसी तरह से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको संभालता है जब आप नए होते हैं। आप थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं, चाहे आप गलत भी हैं, पर जैसे आप मैच्योर होते हैं तो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप सियानों वाली बात करें, बार बार पाप में ना गिरें कि परमेश्वर पाप हो गया माफ कर दे। तो फिर ये पवित्र आत्मा की हेल्प वाली बात आपसे बहुत दूर रह जाती है। आपके अंदर बसना वो बहुत दूर रह जाता है, आप उसे रहने नहीं देते अपने अंदर। वो चाहता तो है। हालेलुया। समझ लगी सभी को? तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सब जन अपनी जगह पे खड़े होइए।